हेलो दोस्तों, आइए परसेंटेज का हम लोग सवाल देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से देखेंगे कैसे होगा परसेंटेज का सवाल। बहुत बढ़िया से समझेंगे अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। एक वस्तु 500 की खरीदी जाती है और 400 रुपये में बेची जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा। ये हमसे हानि प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो कोई भी वस्तु कितने की है, कोई भी वस्तु 500 की है। ठीक है, और बेची कितने में जा रही है, एसपी। हमारा एसपी कितना हो जाए, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 400 रुपये। ठीक है, तो हमको हानि कितने की हो रही है, इस पे हानि 500 की वस्तु है, 400 में बेची जाती है, हानि कितने की हो रही है, 100 रुपये की। तो आइए हल करते हैं। देखिए 100 रुपये की हानि हो रही है, कितने पे हो रही है, सीपी हमारा कितना है, 500 रुपया है। ठीक है, और परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। अब हमारा 5 बचा, 5 एक में 5 और 5 दूनी के 10, कितना हो गया, 20। हमारा कितना आ गया, 20%। ठीक है, कितने की हानि हो रही है, तो 20% की हमें हानि हो रही है। ठीक है, आइए ऐसे ही दूसरा सवाल देखते हैं। किसी संख्या का 25% 45 है। ठीक है, किसी संख्या का 25% 45 है तो संख्या कितनी होगी। अब देखिए ये है 25%, 25% कितना है, 45 है। 25% हमारा कितना है, 45 है। तो संख्या कितनी होगी, मतलब 100% इसका पूछ रहा है। 100% निकालते हैं। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 45 बट्टा 25% का मान दिया है ना, 25 नीचे आ जाएगा। और कितने का पूछ रहा है, 100% का, 100 से गुणा कर देंगे। अब देखो इसको दो तरीके से काट सकते हैं। 25 से 25 और 25 चौके 100। ठीक है, अब गुणा करते हैं। 4 पचे 20 के 0 हासिल 2 और 4 चौके 16 2 18। ठीक है, हमारा कितना आ गया, 180। 100% हमारा कितना है, 180। तो इसका उत्तर सी होगा। ठीक है, समझ में आया। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। एक मोबाइल 6000 का था तो उसे 4800 में खरीदा गया, छूट प्रतिशत बताइए। ठीक है, इसमें हमसे छूट प्रतिशत पूछ रहा है। अब देखिए हमारा सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 6000 रुपया। ठीक है, और एसपी कितना है, कितना में बिका है हमारा मोबाइल, तो ये देखिए 4800 में, 4800 में बिक गया। अब हमसे छूट प्रतिशत पूछ रहा है, हमको कितना डिस्काउंट मिला है। ठीक है, छूट, तो छूट आइए देखते हैं कितना मिला है। घटा दो इसमें से 0 0, 10 में से 8 गया 2 और 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1, 1200। ठीक है, हमको कितने का छूट मिला है, 1200 का छूट मिला है। ठीक, तो देखते हैं। बारह सौ का छूट मिल गया है। ठीक है, आइए देखते हैं 12 डिस्काउंट प्रतिशत।
डिस्काउंट प्रतिशत निकालेंगे हम, ठीक है। देखिए डिस्काउंट प्रतिशत कितना का डिस्काउंट हुआ है, 1200 का। और किस पे हुआ है, हमको सीपी पे लेना है 6000 पे, ठीक है। गुणे कितना हो गया, 100 कर देंगे। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है। अब 6 दूनी के 12, कितना हो गया, 20%। कितने का छूट हमें मिला है, 20% का छूट मिला है। इसका आंसर सी होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 का 20% कितना होगा, ये है 60 का 20% कितना होगा, ठीक है। तो हम 60 का 20% निकालते हैं। ये देखिए ये हो गया 60 हो गया, और इसका हमें निकालना है 20% का, मतलब क्या होता है, गुणा। तो 20% मतलब हो गया 100, ठीक है। 60 का 20%, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, कितना बचा, 6 गुणे 2, हमारा टोटल कितना हो गया, 12। 60 का 20% कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। 12 हमारा आंसर आ गया बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 10% 25 है तो संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, कोई संख्या है, उसका 10% हमें दिया गया है, कितना, 25। किसी संख्या का 10% कितना देगा, 25। तो संख्या कितनी होगी, मतलब इसका क्या पूछ रहा है, 100% पूछ रहा है। 100% निकालते हैं वैसे ही। देखिए 25 बटा कितना का दिया है, 10 का, और पूछ कितना का रहा है हमसे, 100 का, ठीक है। तो 1 जीरो से 1 जीरो, अब गुणा कर देते हैं, 25 दहा में 250, ठीक है। 250 हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसमें 250 क्या है, सी, क्वेश्चन नंबर सी, 250 आंसर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5% का दशमलव रूप क्या होगा, ये देखिए 5% का दशमलव रूप क्या होगा, हमसे ये पूछ, ये देखते हैं 5% का दशमलव रूप, ठीक है। ये हो गया 5%, ऐसे है ना, तो 5% का मतलब होता है बट्टा 100, ठीक है। अब इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव, 0 दशमलव कितना जीरो है, 2, दशमलव के बाद 2, 0 5, ठीक है। ये आएगा हमारा, दशमलव 0.5। या तो एक और तरीका है, एक और तरीका हम बताते हैं। देखो 5/100 हो गया ना, इसको भाग दे देते हैं 100 से, 5 में 100 से भाग देते हैं, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ गया, फिर 0 लगा के एक 0 उतार दो, ठीक है। कितना हो गया, 100 पचे 500, कट गया ना, यही हो गया 0.05। इससे अच्छा है हम ऐसे कर देते हैं, 5/100 को दशमलव में बदलना है तो भाग देते हैं 0.0 दशमलव के बाद 2 स्थान तक 2 जीरो है ना, तो 2 स्थान 1 जीरो, उसके बाद से 5 है तो 5, 1 जीरो और 2 जीरो, 2 जीरो हो गया हमारा,
2 जीरो आ गया तो 0.05 होगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.8 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। 0.8 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को हम हल करते हैं। आइए निकालते हैं। 0.8 है ना, 0.8 को निकालना है तो सबसे पहले 0.8 को हम कैसे लिख देंगे, देखिए 8/10 लिख देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक स्थान है, नीचे कर देंगे 8 हो जाएगा। अब इसको प्रतिशत में बदलना है ना, गुणे कितना कर देंगे 100। ठीक, अब हमारा आ गया, 0 से 0 काट देंगे और 10 बटे 80 कितना आ गया 80%। ठीक है, 80%। समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट आप लोग रुक जाइए। यस, हाँ, किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ा, फिर 10% घटा, कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ। परिवर्तन प्रतिशत पूछ रहा है हमें। ठीक है, अब देखिए परिवर्तन प्रतिशत हमारा क्या होता है। परिवर्तन प्रतिशत हमारा क्या होता है, इसका एक फार्मूला आता है। परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा, देखो परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा, पहले 10% बढ़ा है ना, 10 बढ़ा 10 प्लस फिर 10% घटा है ना, माइनस होगा 10 माइनस 10 गुणे, अच्छा यहाँ प्लस होगा, गुणे 100। एक पहले आपको हम फार्मूला बता देते हैं। ठीक है, आइए अब देखिए x% की वृद्धि हो रहा है ना, x प्लस वाई, और फिर कमी हो रहा है माइनस x इंटू वाई बाई 100। ठीक है, ये हमारा परिवर्तन प्रतिशत का फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अब सवाल देखते हैं। ठीक है, तो परिवर्तन प्रतिशत क्या है, परिवर्तन प्रतिशत कितना का वृद्धि हो रहा है, 10 का, प्लस 10 की कमी हो रही है तो माइनस होगा, माइनस 10 गुणे 10 बटे कितना 100। अब देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, 10 10 कितना हो गया 20, माइनस 1 एक में 1। ठीक, अब देखो यहाँ कितना हो गया, आइए देखते हैं। परिवर्तन प्रतिशत का एक और फार्मूला है। अगर 10% की वृद्धि हो रहा है तो x, ठीक है, और y% की कमी हो रहा है तो माइनस y माइनस x इंटू वाई डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो देखिए x% की वृद्धि हो रहा है ना, x मतलब क्या 10%, 10 माइनस 10 माइनस 10 गुणे 10 बटे कितना 100। 0 से 0 काट देंगे, 0 2 0 से 2 0 कितना हो गया 10 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया 10 माइनस 11 बराबर कितना हो गया
-1%। क्या हो गया? माइनस का मतलब क्या है? कमी। हमारा क्या हो गया? 1% की हानि हो रही है, 1% की हानि। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 240 का 15% क्या होगा? 240, ये है 240 का मतलब क्या होता है? गुणा 15 बट्टा प्रतिशत का मतलब होता है 100। ठीक है, अब देखो जीरो से सीधा जीरो काट दो, जीरो से जीरो, 5 3 15, अब 5 दूनी के 10, 12 दूनी के 24। ठीक है, तो क्या हमारा बच गया? 12 गुणे 3 कितना हो गया? 12 3 36। आंसर क्या आ गया? 36। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 30% 90 है। ठीक है, तो संख्या कितनी होगी? अब देखो यहाँ क्या है? 30% का मान हमें दे दिया है कितना? 90। ठीक है, तो संख्या पूछ रहा है कितनी होगी, मतलब 100% का पूछ रहा है, 100% की वैल्यू। 100% के निकाल देते हैं। अब देखो क्या है? 90 बट्टा कितने का दिया है? 30 का। पूछ कितने का रहा है? 100 का। अब देखो जीरो से जीरो, 3 तिली के 9, कितना हो गया? 100% की वैल्यू हमारा कितना हो गया? 100 गुणे 300, 3 बराबर कितना हो गया? 300। ये हो गया क्वेश्चन 300। ठीक है, अब कैसा लगा ये वीडियो हमको बताइएगा, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिए, ज़रूर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और अच्छा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।